नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बांसुरी जो होती है, इस बांसुरी का वास्तु में क्या उपयोग है और ये किस प्रकार से आपको आपका वास्तु दोष दूर करने में मदद करेगी। दोस्तों, बांसुरी बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, तो हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वास्तु रेमेडीज में, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो, इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं वास्तु की जो मुख्य दिशाएं हैं, वो हम देखेंगे। ये ईस्ट, वेस्ट, उसके बाद में जो है ये नॉर्थ और ये साउथ। ये है वास्तु की मुख्य दिशाएं। वास्तु में जब भी कोई दोष होता है तो सबसे पहले हमें दोष को, उसका जो दोष है वो तो निकालना ही पड़ता है, लेकिन और भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये बांसुरी जो है ये क्या फायदा हमें दिला सकती है। जीवन में उन्नति और शुभता चाहिए तो ये बांसुरी जो है आप आपके घर में रखिए। ये कहाँ पर रखने से क्या फायदा मिलता है ये भी हम देखेंगे। वास्तु में और फेंग शुई में भी बांसुरी का जो है अलग अलग जगह पर इस्तेमाल बताया है, जैसे घर में कहाँ पर रखे, दुकान में कहाँ पर रखे, इससे क्या लाभ मिल सकते हैं, ये सभी चीजें हैं। ज्योतिष के अनुसार तो बांसुरी जो है इसका इस्तेमाल अगर सोच समझकर किया जाए तो आप आपके जीवन के कई दोषों से बच सकते हो। बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता यह है दोस्तों कि जब बांसुरी हाथ में लेकर आप बांसुरी को हिलाते भी हो, मतलब उसमें से अगर हवा पास होती है तो भी जो स्वर निकलते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो इतनी अच्छी है ये बांसुरी। और जब बांसुरी को बजाया जाता है तो उससे जो ध्वनि लहरें बाहर निकलती है, वो जो आपका एरिया है उसका पॉजिटिव ऑरा बढ़ाने का काम करती है। इतना फायदा है इस बांसुरी का। बांसुरी जो है वो घर में रखना शुभ है। अगर आप सबसे पहले बांसुरी का एक उपयोग हम ये देखते हैं कि बांसुरी आपको जो यूज करना है वो बनी होती है बांस के पौधे से। ये जो पौधा है ये पौधा भी अच्छा माना जाता है। तो ये जो आप समझिए, अगर नौकरी में परेशान है, आपसे कुछ मुश्किलें चल रही है, तो भी आप बांसुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, इसमें येलो कलर की अगर आप बांसुरी लेते हो और आपके बेड के नजदीक आप बांसुरी लगाते हो, यानी कि ये आपका बेड है, आपके बेड के नजदीक इस दीवार पर किधर आप बांसुरी लगाते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेंटल स्ट्रेस कम होने में, या फिर आपको बहुत ज्यादा टेंशन है तो आपको माइंड रिलीफ होने में ये बहुत मदद करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि आपकी जो तिजोरी होती है, तिजोरी में अगर आप चांदी की बांसुरी रखते हैं, चांदी की, ये छोटी बांसुरी आती है, ये बांसुरी का प्रतीक होता है, लेकिन ये बांसुरी जैसी होती है। ये बांसुरी तिजोरी में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलते हैं। तो ये बांसुरी आप आपके तिजोरी में रख सकते हो, चांदी वाली। सबसे और एक महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि समझिए आपके कमरे में कहीं पे बीम आ रहा है, ये आपका बेड है और ऊपर ऐसा छत के ऊपर ये बीम जा रहा है आपके बेड पे से, कैसा भी हो, ऐसा हो या ऐसा हो, या किसी भी रूम में ऐसा बीम बीच में से ही जा रहा है, तो वो एक दोष होता है। वो घर की एनर्जी को कट करता है। अगर आप यहाँ पर सोते हो तो आपको कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम रहेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ आप में कुछ बीमारियां चलती ही रहेगी, वो जल्द कम नहीं होगी। आप कुछ भी उपाय कीजिए। तो हम बांसुरी का उपाय कैसे कर सकते हैं, तो ये जो बीम है छत पे, ये बीम इस प्रकार होता है दोस्तों, ऐसा, ठीक है, और ये ऊपर छत है। तो इस बीम को आपको इस प्रकार से बांसुरी लगाना है कि इसकी जो ये साइड है यहाँ पर ऐसा आड़ा लगाना है, और इसके दूसरी जो साइड है उधर से भी ऐसे ही बांसुरी को आपको लगाना है। तो ये आपको इस बीम का जो इम्पैक्ट होने वाला है,
इस बांसुरी से जो लहरें उत्पन्न होगी ये आपको उसका इम्पैक्ट कम करेगी। तो ये इस प्रकार का दोष निकालने में बांसुरी का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। और एक चीज समझिए, आपके स्टेप्स जो है, स्टेप्स के नीचे आपने कुछ बनाया है, कुछ स्टोरिंग है या फिर कुछ आप यहाँ पर सामान रखते हैं, आपके कुछ एक्स्ट्रा की चीजें हैं, वैसे तो स्टेप्स के नीचे कुछ भी बनाना नहीं चाहिए। वहां पर एनर्जी लेवल बहुत डिप्रेस्ड होती है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो स्टेप के नीचे इधर या तो अंदर के साइड में नीचे आप बांसुरी लगा सकते हैं, या फिर ये जो बाहर का पोर्शन है इस पोर्शन पे आप एक बांसुरी लगा सकते हो। ये बांसुरी यहाँ का जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो कम करेगी। और इस प्रकार से आप वो जो स्पेस है, वो स्पेस में जो चीजें रखी है उनको भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद में आगे का जो उपाय है, जो लाफ्ट होते हैं यानी कि माला जिसको हम कहते हैं, समझिए यहाँ पर एक लाफ्ट है और लाफ्ट के नीचे यहाँ पर डोर है बाहर जाने का, पीछे का डोर समझिए। तो डोर अच्छा नहीं होता है कि लाफ्ट के नीचे आना या फिर ये स्टेप्स के नीचे आना। और लाफ्ट जो है, लाफ्ट के नीचे भी अगर आप आपका बेड रखते हैं यहाँ पर, तो ये बेड जो है ये लाफ्ट के नीचे आता है, तो ये बेड का पोजीशन भी अच्छा नहीं है। तो इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? बांसुरी इस्तेमाल करके। तो इसमें आप ये कर सकते हैं, ये जो लाफ्ट है इसकी नीचे की जो साइड है, मतलब आप बेड पर सोने के बाद ऊपर देखोगे तो इसका आपको नीचे का साइड दिखेगा, वहां पर आपको एक बांसुरी लगाना है। आप कॉर्नर में लगा सकते हैं, आपके एग्जैक्ट सर के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप वहां पर सही में सोते हो, एक कॉर्नर में आप बांसुरी लगा दीजिए। ये बांसुरी जो है उसकी वजह से जो उस जोन में डिप्रेशन हो रहा है एनर्जी का, वो कम करेगा, उसका दोष कम करेगा। तो इस प्रकार से लाफ्ट हो या स्टेप्स हो या फिर बीम हो, इन चीजों के दोष से आप बच सकते हैं सिर्फ एक बांसुरी इस्तेमाल करके। इसके आगे और भी फायदे हैं बांसुरी के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, ध्यान में रखिए दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यहाँ पे आपको श्री राधा कृष्ण जी का फोटो लगाना है। राधा और कृष्ण दोनों भी उस फोटो में होना चाहिए। दोनों की सुंदर ऐसी प्रतिमा फोटो में होनी चाहिए दोस्तों, प्रसन्न। आप जब उस फोटो की तरफ देखें तो आपको बहुत फ्रेशनेस महसूस हो। फोटो जो होते हैं वो प्रतीकात्मक रूप से दोषों को कम करते हैं, इसलिए ये फोटो बहुत प्रसन्न होनी चाहिए। तो ये फोटो आपको घर के वायव्य कोण में लगाना है। या तो राधा कृष्ण लगाइए, या फिर आपको अगर समझिए रिसेंटली आपका शादी हुआ है, आपको बच्चे का एक्सपेक्टेशन है, तो आप यहाँ पर जो माखन खाते हुए श्री कृष्ण जी होते हैं बाल रूप में, इनका फोटो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी फोटो आप यहाँ पे लगाइए। फोटो के साइड में आपको बांसुरी लगाना है। बांसुरी, उस बांसुरी में अगर आप ऊपर मोर पंख लगाते हो तो वो और भी अच्छा होता है। वो जो प्रतीक है, वो प्रतीक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। तो यहाँ पर आप दीवार के ऊपर बांसुरी, उसके ऊपर आप मोर पंख लगा सकते हैं और राधा कृष्ण जी का फोटो लगा सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप रखते हो तो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहने में ये बहुत जरूरी है। राधा कृष्ण जी का फोटो वायव्य कोण में लगाना, इसमें घर में शांति भी टिकी रहेगी। घर में अगर एक दूसरे में अनबन होती है, तनाव होता है, तो ये चीजें कम करने के लिए आप यहाँ पर राधा कृष्ण जी का फोटो लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर फोटो और बांसुरी लगाना है। तो दोस्तों ये जो है कि आपको चांदी की बांसुरी आपकी तिजोरी में रख सकते हैं, आप जो है राधा कृष्ण जी का फोटो रख सकते हैं, या फिर जो भी लाफ्ट है, स्टेप्स है, ये सभी दोष जो है, इन दोषों के ऊपर आप बांसुरी से रेमेडी कर सकते हैं। तो ये एक बांसुरी आपके बहुत सारे काम, बहुत सारे वास्तु दोष दूर करने वाली है। तो दोस्तों ये आप इस्तेमाल कीजिए, आपको इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।
अगर बांसुरी का म्यूजिक आप आपके घर में लगाओगे, कभी भी डेली लगाया तो अच्छा है, साइलेंट वॉल्यूम में लगाइए, ज्यादा जोर से नहीं, तो भी जो निगेटिव एनर्जी है वो निकलने में बहुत मदद होगी। घर के बाहर निगेटिव एनर्जी चली जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।